हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। यस फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत किया जाता है। मैं मनिंदर कौर आपका साइकोलॉजी की क्लास में फिर से स्वागत करती हूँ एक नई थ्योरी के साथ। तो चलिए, आज हम जो थ्योरी करने वाले हैं वो है बंडूरा की थ्योरी। ठीक है, बहुत सुना होगा बंडूरा की थ्योरी, सोशल लर्निंग। ठीक है, तो आज हम जो थ्योरी करने वाले हैं वो है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है। सोशल लर्निंग थ्योरी किसने लिखी थी? बंडूरा ने। बंडूरा की थ्योरी है। इसको हम सामाजिक अधिगम सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, सोशल लर्निंग सामाजिक अधिगम सिद्धांत बोला जाता है इसको। अब देखो, एक बात इसमें और आ जाती है कि सबसे पहले तो मोस्टली ये पूछ लिया जाता है कि इसका कोई और नाम भी है, तो कि कोई और नाम भी पूछ लिया जाता है कि ये किसने लिखी थी। तो हम पहले देख लेते हैं कि किन किन नामों से इसको और बुलाया जा सकता है। इस सिद्धांत को प्रेक्षणात्मक विधि भी बोला जाता है। प्रेक्षणात्मक या अनुकरणात्मक एक ही बात होती है। प्रेक्षणात्मक या हम कह देते हैं अनुकरणात्मक। ठीक है, इमिटेशन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इमिटेशन थ्योरी भी बोल दिया जाता है। अनुकरणात्मक मतलब कि इमिटेशन, इमिटेशन थ्योरी। क्लियर है? प्रेक्षणात्मक बोल दिया जाता है। ये जो है किस पर डिपेंड है? ये थ्योरी किस पर डिपेंड है? ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड है, ऑब्जर्वेशन पर। तो हम इसको अवलोकन सिद्धांत भी बोल देते हैं। हम क्या बोल देते हैं? अवलोकन। अवलोकन मतलब कि निरीक्षण। अवलोकन या निरीक्षण एक बात होती है, तो हम इसको बोल सकते हैं अवलोकन सिद्धांत, या हम कह सकते हैं निरीक्षण युक्त सिद्धांत। ठीक है, निरीक्षण युक्त सिद्धांत। तो क्या बोल दिया जाता है? ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी, लर्निंग थ्योरी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी। तो निरीक्षण युक्त अधिगम सिद्धांत भी बोल दिया जाता है। निरीक्षण युक्त यानी कि जो हम चीज देख के करते हैं। तो इमिटेशन, अवलोकन हो गया या प्रेक्षणात्मक हो, ये सारी एक ही बात है। तो इसको हम एक और नाम भी दे देते हैं कई बार, निर्देशन का सिद्धांत। ठीक है, निर्देशन का सिद्धांत। तो निर्देशन का सिद्धांत भी वही है, बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी को ही बोला जाता है। एक और चीज आती है कि जब भी मॉडलिंग की बात होती है, जब भी मॉडलिंग की बात होती है, मॉडल की बात होती है, मॉडलिंग की बात होती है, तो किसकी थ्योरी का नाम लिया जाता है? मॉडल सोशल लर्निंग थ्योरी का ही नाम लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं? मॉडलिंग थ्योरी भी कह देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? मॉडलिंग थ्योरी। मॉडल जो हीरोइन करते हैं वो वाली मॉडल की बात नहीं करी। मॉडल जो हम कहते हैं ना कि हमारा ये मॉडल है, तो वो मॉडल। ठीक है, तो मॉडलिंग थ्योरी भी इसको बोल दिया जाता है। अब बात आ जाती है कि सोशल लर्निंग के जो थ्योरी है उसके प्रवर्तक कौन है। वो तो हमने बता ही दिया पहले ही कि बंडूरा जो है इसके प्रवर्तक हैं। ठीक है, कौन कहाँ के थे वो? अमेरिका, मतलब वैज्ञानिक कनाडा के थे ये। कहाँ के थे? कनाडा के। अगर पूछा जाए कि कनाडा के कहाँ से, तो अल्बर्टा के। ठीक है, तो ये कहाँ के थे? कनाडा के, अल्बर्टा के। और इनका जन्म कब हुआ था? 1925 में। 1925 में कनाडा के अल्बर्टा में, कनाडा के अल्बर्टा में, अल्बर्टा में इनका जन्म हुआ था। अब बात आ जाती है कि ये कहते क्या थे? ये कहते थे कि दूसरों को देखकर हम बहुत से काम सीख जाते हैं। अवलोकन, क्योंकि अवलोकन का मतलब ही क्या होता है कि दूसरों को देखकर हम काम करना, यानी कि दूसरों को देखकर जो काम कर सकते हैं। तो इनका मानना था कि जो भी बच्चों में बच्चे जो बड़े होते हैं तो वो सीखते कैसे हैं, लर्निंग कैसे करते हैं? दूसरों को देखकर करते हैं। तो ठीक है, अब इन्होंने एक बुक लिखी थी सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, 1970 में एक बुक लिखी थी इन्होंने। कौन सी? सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, जिसमें सोशल लर्निंग थ्योरी का नाम इन्होंने टाइटल दिया था। ठीक है, 1977 में बुक लिखी थी। 1977 में बुक लिखी थी जिसको सोशल लर्निंग थ्योरी का नाम दिया गया, सोशल लर्निंग थ्योरी का नाम दिया गया था। अच्छा, अब हुआ क्या? 1986 में इन्होंने फिर से बुक लिखी थी। ध्यान रखना है, 1977 में पहले थी, 86 में जो बुक लिखी थी
उसका नाम क्या कर दिया था इन्होंने, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन। ठीक है, 1986 में सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन। ठीक है, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन। अब किया क्या, जो वो बुक लिखी थी इन्होंने पहले 1977 में, बुक का नाम क्या लिखा था, सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, अब जब इन्होंने 1986 में सेकंड बुक लिखी, कौन सी बुक जल्दी से बताना, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन। अब उस बुक में क्या किया, इस सोशल लर्निंग थ्योरी का नाम इन्होंने क्या दे दिया, अपनी ही बुक का नाम, जो सोशल लर्निंग थ्योरी थी उसका नाम क्या दे दिया, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक है, तो अगर सोशल कॉग्निटिव थ्योरी आ जाए तो घबराना नहीं है, सेम ही वही बात है, बट इन्होंने अपनी थ्योरी को इसमें, इस बुक में अपनी, इस बुक का नाम क्या लिख दिया, इस बुक का नाम लिख दिया सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक है, क्या नाम दे दिया, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी का नाम दे दिया। अब बात आ जाती है कि बंडूरा ने एक्सपेरिमेंट किस पर किया, कैसे किया। तो हमें पता है एक्सपेरिमेंट मतलब कि हम ये कहते हैं कि किसी को देखकर सीखना, मॉडलिंग, हमारा मॉडल वो है, हमने उसको देखा और हम उसके अकॉर्डिंग सीखना शुरू कर दिया। तो ऐसा ही किया बंडूरा ने, क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था, पहले तो एक देखो बालकों को एक मतलब एक जैसे बालकों को 3 फिल्में दिखाई। ठीक है, अब पहली फिल्म क्या थी, आक्रामक थी, मतलब कि फर्स्ट फिल्म, सेकंड फिल्म और थर्ड। अब फर्स्ट फिल्म जो दिखाई, सारे बच्चों को दिखाई, जो उसमें मारधाड़ थी, ठीक है, आक्रामक थी, मारधाड़। अब जो सेकंड फिल्म दिखाई इन्होंने, सेकंड में मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्नेह था, दया भाव थी। ठीक है, स्नेह स्नेह था या दया भाव कह लो सेकंड फिल्म में। और थर्ड में कुछ नहीं था, ना तो मारधाड़ थी, और ना ही स्नेह था, कुछ नहीं था, बस ऐसे सिंपल सी फिल्म थी। ठीक है, अब जैसे बच्चों को दिखाई, तो बच्चों का हुआ क्या, मतलब अगर मैं कहूं कि उसमें से मान लो 100% बच्चों को दिखाई है, तो 50% बच्चे जिनके घर में लड़ाई का माहौल था, ध्यान रखना, जिनके घर में लड़ाई का माहौल था, 50% बच्चे जिनके घर में लड़ाई का माहौल था, उन्होंने इस फिल्म को पसंद किया कि अच्छी फिल्म है। 30% बच्चों ने इस फिल्म को पसंद किया क्योंकि उनके घर में स्नेह और दया भाव का माहौल था। अब 20% बच्चे ऐसे थे जिन पर कोई ध्यान नहीं देता था, ऐसे बच्चे थे जिन पर उनके पेरेंट्स ध्यान नहीं देते थे, उन्होंने इस फिल्म को पसंद किया। ठीक है, एक तो इसका एक्सपेरिमेंट ये था। अब एक उसने और एक्सपेरिमेंट किया था, बोबोडोल। ठीक है, अब बोबोडोल क्या था, बोबोडोल पे उसने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था, एक बोबोडोल था, मतलब एक पर्सन था, उन सबको दिखाया, क्या दिखाया कि एक बोबोडोल है, वो एक बच्चा रूम में गया। ठीक है, एक बड़ा सा लड़का क्या था, यहाँ पे एक बोबोडोल पड़ा था, बोबोडोल वो जो नीचे से गिरता नहीं है ना, ऐसे, तो वो एक लड़का गया। अब इस बॉय ने क्या किया, उस इस बोबोडोल को खूब पीटता गया। अब वो ऊपर बार बार उठ जाता था, ये दिखाया गया। अब ये जो दिखाया गया, ये कैसे बच्चों को दिखाया गया, क्या किया, बॉय ने सिर्फ इस बोबोडोल को खूब पीटा। अब ये कैसे दिखाया गया, अलग अलग बच्चों को दिखाया गया इसके बाद की स्टोरी, क्योंकि यहाँ तक तो सबको इक्वल दिखा दिया कि उसने बोबोडोल को मारा है उस बच्चे ने। अब 3 तरह के बच्चों को क्या दिखाया, फर्स्ट तरह के बच्चों को तो दिखाया कि इस बॉय ने जिसने इसको मारा था बोबोडोल को, उसको इनाम दिया गया। क्या दिया गया, इनाम दिया गया। कुछ बच्चों को तो ऐसा दिखाया। सेकंड वाले बच्चों को ये दिखाया कि इसने क्या किया था, जो बोबोडोल को मारा था, उस बच्चे को कुछ नहीं कहा गया, छोड़ दिया गया ऐसे। थर्ड में क्या कहा गया, थर्ड में दिखाया गया कि उसको क्या दिया गया, पनिशमेंट दी गई उस बच्चे को कि जिसने बोबोडोल को मारा था, उसको खूब पनिशमेंट मिली।
तो ये 3 तरह के बच्चे अब देख रहे थे। एक ने तो देखा उसको इनाम मिल रहा है, दूसरे मतलब दूसरे जो ग्रुप था, ग्रुप बना रखे थे, दूसरे ग्रुप ने देखा कि इनको उसको कुछ भी नहीं हुआ, तीसरे ग्रुप ने देखा कि उसको पनिशमेंट मिली है। तो जो ये देख रहे थे ना, ये वाले बच्चे जो इस ग्रुप में बच्चे बैठे थे जिन्होंने ये देखा था कि पनिशमेंट मिली है, अब उनको क्या कर दिया, तीनों ग्रुप के बच्चों को एक रूम में छोड़ दिया जहां पे बोबोडोल था। अब जिन्होंने ये देखा था कि इनाम मिला है, उन्होंने तो खूब उसको पीटा, बोबोडोल को खूब पीटा कि भी शायद हमें भी इनाम मिले। ये जिन्होंने ये देखा था कि पनिशमेंट मिली है, जिन्होंने देखा था पनिशमेंट मिली है, उन्होंने तो बोबोडोल को हाथ भी नहीं लगाया क्योंकि उनको पता था कि पनिशमेंट मिल सकती है। और जो बिल्कुल चुप थे, मतलब जिसको कुछ नहीं हुआ, किसी ने तो उसको थोड़ा बहुत हाथ लगाया और किसी ने उसको नहीं करा, मतलब उसको शांति से मतलब ले लिया। तो वो मतलब शांत से बैठे थे, किसी ने तो मार दिया उसको, किसी ने नहीं मारा। अब ये जो ग्रुप था जिसने ये देखा था कि पनिशमेंट दे रहे हैं उसको, वो बिल्कुल भी बोबोडोल के पास नहीं गया, ठीक है, बोबोडोल के पास ही नहीं गया। तो यहाँ से क्या किया, बंडूरा ने ये कहा कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे देखने से सीखते हैं, अवलोकन से सीखते हैं। बच्चे के घर में जैसा माहौल है वैसा सीखेंगे वो, ठीक है, बच्चे के घर में भी जैसा माहौल है वो वैसा सीखेंगे, वैसा फील करेंगे। तो यहाँ पे अब उसने स्टेप्स दिए कि सामाजिक अधिगम भाई कैसे होता है, कैसे स्टेप्स हैं इसके, तो इसने स्टेप्स दिए। कौन से स्टेप्स दिए, ध्यान रखना किसी भी थ्योरी के हम जो स्टेप्स करते हैं वो लाइन वाइज ही करेंगे, ठीक है, वो लाइन वाइज ही करने होते हैं, लाइन वाइज लर्न होने चाहिए। सबसे पहला इसने जो स्टेप्स दिया था वो था अवधान का। अवधान, अवधान का मतलब क्या होता है, ध्यान केंद्रित। अवधान का मतलब क्या होता है, ध्यान केंद्रित। अब ध्यान केंद्रित का मतलब क्या है, अटेंशन, ठीक है, अटेंशन हम कहते हैं ना, अटेंशन रखनी चाहिए, अटेंशन, ठीक है, अटेंशन, या हम कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन। हम क्या कह सकते हैं इसको, अटेंशन यानी कि ऑब्जर्वेशन, इसको ऑब्जर्वेशन भी नाम दे सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन, अटेंडिंग एंड प्रिसीविंग द बिहेवियर, ठीक है, अटेंडिंग टू एंड प्रिसीविंग द बिहेवियर, ध्यान रखना है, यानी कि व्यवहार को समझना, व्यवहार को देखना, सॉरी, ठीक है, तो व्यवहार को जानना। तो पहला स्टेप क्या है, व्यवहार को जानना, व्यवहार को जानना। अब सबसे फर्स्ट स्टेप में आ जाता है कि व्यवहार को जानो। अब व्यवहार को कैसे जानो, मान लो कोई मॉडल है हमारे सामने जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं, हम कह देते हैं ना आप तो मेरे मॉडल हो जी, आप तो मेरे मॉडल। तो मॉडल हम जिसके जैसे बनना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप होगा हम उसको ध्यान ध्यान रखेंगे। ऐसे नहीं कि उसकी फिल्में देख लिया, मान लो मैं कहती हूँ कि चलो अक्षय कुमार पसंद है क्योंकि वो फिट रहते हैं ना, तो अक्षय कुमार पसंद है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस ये देख रहे हैं कि उसकी फिल्में कैसे चल रही हैं। पसंद का मतलब है हमारे मॉडल है, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कैसे कैसे वो उठते हैं, मतलब कितने बजे उठ रहे हैं, उनका डे, हर दिन का मतलब वो क्या क्या खाते हैं, कैसे जिम करते हैं, यानी कि सारी चीज देखना। तो जो हमारे लिए मॉडल है हम उसको फॉलो करना चाहते हैं, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि उनका व्यवहार कैसा है, ठीक है, मतलब वो रूटीन वाइज क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, ध्यान केंद्रित यानी कि ऑब्जर्वेशन, अटेंशन, उनके हम क्या कह सकते हैं, अटेंडिंग टू एंड प्रिसीविंग द बिहेवियर, ठीक है। सेकंड स्टेप हो गया, हमने अब देख तो लिया अभी वो कितने बजे उठते हैं और क्या क्या कर रहे हैं, अब मैंने उसको ग्रहण भी तो करना है, धारण भी तो करना है, ठीक है, यानी कि हम कह देते हैं कि धारण करना या ग्रहण करना, धारण करना या ग्रहण करना। अब धारण करना मतलब कि रिसीविंग, मतलब मुझे रिसीव क्या हुआ है, ठीक है, धारण करना मतलब कि रिसीविंग, ओहो आईएनजी, वी ई नहीं आएगा, आई नहीं आएगा ना, रिसीविंग, ठीक है। अब व्यवहार को क्या कर दिया, धारण और ग्रहण कर लिया, यानी कि हमने क्या कर लिया, व्यवहार को स्मरण कर लिया, रिमेम्बरिंग द बिहेवियर। पहले हमने व्यवहार को जाना था, अब क्या करा हमने, रिमेम्बरिंग, रिमेम्बरिंग द बिहेवियर,
अब व्यवहार को स्मरण, अब स्मरण कैसे कर लिया, अच्छा तो 4 बजे उठता है तो मुझे भी 4 बजे उठने, जिम पे जाता है तो मुझे भी 4 बजे जिम पे जाना है। अच्छा वो जूस पीता है, मतलब मीठी चीजें ज्यादा नहीं खाता है तो ओके, ठीक है। तो वो फॉलो, रूल फॉलो करना, यानी कि हमने कितना एक्सेप्ट कर लिया उसमें से, जो जो हमने देखा वो करते हैं, ठीक है। तो अब उसको मैंने क्या किया, माइंड में अपने बिठा लिया कि क्या क्या चीजें मुझे याद करनी है, मतलब मुझे क्या क्या करना है दिन में उसके जैसा, ठीक है। उसके बाद एक स्टेप आ जाता है पुनः प्रस्तुतिकरण का, यानी कि रिप्रोडक्शन का, ठीक है। रिप्रोडक्शन का, पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनः प्रस्तुतिकरण यानी कि रिप्रोडक्शन। अब इस रिप्रोडक्शन में क्या आ जाएगा, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है स्मृति जो थी, मैंने जो रिमेम्बर कर लिया था उनके बिहेवियर को, अब उसको क्रिया में बदलूंगी। रिमेम्बरिंग जो हमने कर ली थी उसको मैंने किस में करना है, एक्शन में बदलना है, क्रिया में बदलना है, यानी कि कन्वर्टिंग द मेमोरी इनटू एक्शन, ठीक है। कन्वर्टिंग द मेमोरी इनटू एक्शन, कन्वर्टिंग द मेमोरी इनटू एक्शन। अब जो मुझे याद हो गया कि वो इतने बजे उठते हैं, इतने बजे ये करते हैं, इतने बजे ये करते हैं, इतने बजे ये करते हैं, तो अब मैंने भी वही करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले पहले मैंने देखा उनको, फिर मैंने कहा अच्छा ये स्टेप करने हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट डे मैंने शुरू भी कर दिया कि अब इसको एक्शन में बदल दिया जाए, ठीक है। तो जो हमने व्यवहार को देखा था उसको मैंने क्या कर दिया, एक्शन में भी चेंज कर दिया। अब एक्शन में चेंज करने के बाद बहुत, ये नहीं है कि 2 दिन में एक्शन में चेंज हो गया, आप तीसरे दिन रिजल्ट मिल जाएगा, तो रिजल्ट तो हमें थोड़े टाइम बाद मिलता है। तो रिजल्ट में हमें क्या मिल जाएगा, पुनर्बलन मिल जाएगा। पुनर्बलन मतलब कि रीइंफोर्समेंट, ठीक है, रीइंफोर्समेंट। क्या मिल गया, लास्ट में मुझे रीइंफोर्समेंट मिल गया। रीइंफोर्समेंट मतलब कि ठीक है भाई मैं फिट होना चाहती थी, मैं फिट हो गई, ठीक है। तो वो क्या हो गया, रीइंफोर्समेंट मिल गया, रीइंफोर्समेंट ऑफ द इमिटेशन बिहेवियर। तो हमने क्या किया, जो हमारा अनुकरणित व्यवहार था उसका हमें क्या मिल गया, पुनर्बलन मिल गया, ठीक है। तो ये जो थे, ये 4 स्टेप्स थे जो बंडूरा ने बताए हैं। फर्स्ट उसको अवलोकन, मतलब कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन, हमने अटेंशन रखी उसके बिहेवियर पर। अटेंशन रखने के बाद हमने क्या किया, उसको मेमोराइज किया, उसके बिहेवियर को मेमोराइज करने के बाद बिहेवियर को हमने एक्शन में ला दिया। एक्शन के बाद तो हमें क्या मोटिवेशन मिल ही जाएगा, रीइंफोर्समेंट मिल ही जाएगी। तो उसके बाद हमें क्या मिला, रीइंफोर्समेंट मिल गई। तो ये था बंडूरा का सिद्धांत। अब बंडूरा का सिद्धांत देखो कहाँ काम आ सकता है, एजुकेशन इम्प्लीकेशन इसका कहाँ काम आ सकता है। अब देखो स्टडी में अगर हम कहें तो ये, अगर मुझे कुछ अपना बिहेवियर चेंज करना है, बिहेवियर चेंज करना है तो दिस इज द बेस्ट वे, ठीक है। अगर हमें अपना बिहेवियर को चेंज करना है तो दिस इज द बेस्ट थ्योरी, तो हम इस थ्योरी पर काम करेंगे, क्लियर है। अगर हमने मतलब ये कहें कि जो कोई विशिष्ट या असामान्य व्यवहार करने वाला विद्यार्थी है उसको भी हम अवलोकन के द्वारा कर सकते हैं। आपने देखा होगा हम अगर स्कूल में भी होते हैं ना, स्कूलों में हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं होती, हम बहुत टाइम से हमें ये कहते हैं कि टीचर्स जैसे जैसे करते हैं बच्चे वैसे ही उसको देख के करेगा। कोई जरूरत नहीं है किसी की जीवनी बताने की, कोई जरूरत नहीं है किसी का ऐसे कुछ करने का, टीचर्स को देख के ही तो बच्चा सीखता है। तो जैसे जैसे टीचर करेगा वैसे वैसे बच्चा सीखता जाएगा, ठीक है। अगर हाँ, टीचर को आक्रामक व्यवहार का नहीं होना चाहिए फर्स्टली। तो एक, अगर मान लो मुझे ऐसा ऐसा कुछ करना है, मान लो मैंने तैरना सीखना है, या मुझे मोटरसाइकिल चलाना आना चाहिए, या मुझे कार चलानी आनी चाहिए, तो अगर कुछ भी ऐसा सीखना है या मुझे रिपेयरिंग का काम सीखना है तो कैसे आएगा, ऑब्जर्वेशन मेथड से ही आएगा, ठीक है। जितना भी कोई कह दे भी ऐसे कर लो वैसे कर लो, जब तक मैं उसको देखूंगी नहीं कि कैसे करना तब तक नहीं सीखूंगी। तो ये सारी जो सीखने वाली बातें हैं, चाहे तैरना है, चाहे मोटरसाइकिल सीखना है, चाहे रिपेयरिंग का काम है, वो कैसे सीखेंगे, ऑब्जर्वेशन मेथड से। तो ठीक है, ये जो था ये बंडूरा का था, बंडूरा का अधिगम सिद्धांत था।
आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बंडूरा, मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी ऐसा नहीं रह गया जो मैंने ना बताया हो, मोस्टली सब चीजें इसमें आ चुकी हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट में क्वेश्चन आंसर्स के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स।